क्या होगा अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में खो जाए जहां दूर दूर तक कोई भी ना हो। ऐसा ही होता है आज की इस कहानी में। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहानी शुरू होती है स्पेस से, जहां हम एस्ट्रोनॉट्स को देखते हैं जो एक सैटेलाइट को ठीक कर रहे हैं। ये लोग इस सैटेलाइट को पिछले एक हफ्ते से ठीक करने में लगे हैं। तभी इन्हें मैसेज मिलती है कि रशिया ने अपनी एक सैटेलाइट को मिसाइल से उड़ा दिया है, जिसका मलबा गोली की रफ्तार से पूरे स्पेस में फैल रहा है और बाकी सैटेलाइट से टकराकर उन्हें तबाह कर रहा है। और ये मलबा अब इनकी ही तरफ आ रहा है। इससे पहले ये लोग यहाँ से निकल जाते, मलबा इनकी सैटेलाइट से टकरा जाता है और एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम डॉक्टर स्टोन होता है उसे यहाँ से दूर फेंक देता है और डॉक्टर स्टोन स्पेस में खो जाती है। उसका बाकी एस्ट्रोनॉट्स के साथ संपर्क टूट जाता है और उसका ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला होता है। तभी डॉक्टर कवस्की स्पेस चेयर पर डॉक्टर स्टोन के पास आते हैं और उसे अपने साथ बांधकर यहाँ से अपनी स्पेसशिप तक ले जाता है। यहाँ एक और एस्ट्रोनॉट भी स्पेस में घूम रहा होता है। ये दोनों जब उसे पकड़ लेते हैं तो डॉक्टर स्टोन देखती है कि मलबे का एक टुकड़ा इसके सर के आर पार चला गया है। अब ये लोग अपने स्पेसशिप तक पहुँच जाते हैं, लेकिन स्पेसशिप की हालत बहुत खराब होती है। इन दोनों को छोड़कर सारे एस्ट्रोनॉट्स मर चुके हैं। अब ये दोनों खुद को बचाने के लिए स्पेस स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं ताकि ये लोग वहां से अर्थ पहुंच सके, लेकिन स्पेस स्टेशन इनसे बहुत दूर होता है। जब ये दोनों स्पेस स्टेशन के नजदीक पहुंच जाते हैं, कवस्की स्पेस स्टेशन का पैराशूट खुला देखता है। वो समझ जाता है कि यहाँ के एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन छोड़कर यहाँ से निकल गए हैं। कवस्की की चेयर का अब एयर खत्म हो जाता है। इसमें सिर्फ एक ही थ्रस्ट बची होती है। कवस्की उस एक थ्रस्ट को भी इस्तेमाल करता है और दोनों एक झटके से स्पेस स्टेशन से टकरा जाते हैं और दोनों अलग हो जाते हैं। डॉक्टर स्टोन स्पेस स्टेशन से दूर जा रही होती है, लेकिन उसका पैर पैराशूट की रस्सी में फंस जाता है और वो रुक जाती है। वो डॉक्टर कवस्की को भी पकड़ लेती है, लेकिन कवस्की देखता है कि डॉक्टर स्टोन के पैर से रस्सी खुलने वाली है और अगर रस्सी खुल गई तो ये दोनों हमेशा के लिए स्पेस में खो जाएंगे। इसलिए कवस्की खुद को डॉक्टर स्टोन से अलग कर लेता है ताकि डॉक्टर स्टोन बच सके और खुद हमेशा के लिए स्पेस में खो जाता है। डॉक्टर स्टोन उसे जाते हुए देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। डॉक्टर स्टोन किसी तरह ऑक्सीजन खत्म होने से पहले स्पेस स्टेशन के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही स्पेस स्टेशन में आग लग जाती है और अब ये पूरा स्टेशन 7 मिनट में तबाह होने वाला है। डॉक्टर स्टोन एक कैप्सूल में बैठकर उसे स्टेशन से अलग कर देती है और यहाँ से निकलने वाली होती है, लेकिन इस कैप्सूल के साथ पैराशूट की एक रस्सी फंसी हुई होती है, जिसकी वजह से डॉक्टर स्टोन यहाँ से निकल नहीं पाती और अब वो खुद बाहर जाकर पैराशूट की रस्सी को खोलने का फैसला करती है। जब वो बाहर रस्सी को खोल रही होती है, तभी वो मलबा फिर से यहाँ आता है और स्पेस स्टेशन को तबाह कर देता है। लेकिन डॉक्टर स्टोन का कैप्सूल स्पेस स्टेशन से अलग हो जाता है, लेकिन बदकिस्मती से इस कैप्सूल का फ्यूल खत्म हो जाता है और डॉक्टर स्टोन यहीं फंस जाती है। वो नासा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाता। डॉक्टर स्टोन हार मानकर कैप्सूल के ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर देती है और अपनी मौत का इंतजार करती है। लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर कवस्की आता है। वो डॉक्टर स्टोन को हिम्मत देता है, उसे जिंदा रहने के लिए मोटिवेट करता है और तभी डॉक्टर स्टोन की आंख खुल जाती है। ये दरअसल डॉक्टर स्टोन का सपना होता है। डॉक्टर स्टोन अब यहाँ से निकलने का ठान लेती है और वो इस कैप्सूल को लैंडिंग के ऑप्शन से स्टार्ट करती है। डॉक्टर स्टोन इस कैप्सूल से पृथ्वी पर पहुंच सकती थी, लेकिन इस कैप्सूल में पैराशूट नहीं होता। अब डॉक्टर स्टोन इस कैप्सूल को चाइनीज स्टेशन की तरफ पॉइंट करती है, जो यहाँ से करीबन 100 किलोमीटर दूर है और अब ये कैप्सूल आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। जब कैप्सूल चाइनीज स्टेशन के नजदीक पहुंच जाता है, स्टोन कैप्सूल से बाहर निकल जाती है और चाइनीज स्टेशन की तरफ बढ़ती है। वो अपने साथ एक सिलेंडर भी लाती है, जिसकी मदद से वो खुद को डायरेक्शन दे सकती है। स्टोन चाइनीज स्पेस स्टेशन के अंदर आ जाती है, लेकिन जो मलबा स्पेस में घूम रहा था वो एक बार फिर यहाँ पहुंच जाता है और चाइनीज स्टेशन से टकराकर उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन डॉक्टर स्टोन किसी भी तरह स्टेशन के एक कैप्सूल में अर्थ की तरफ निकल जाती है। अर्थ के ऑर्बिट में आते ही कैप्सूल बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है
लेकिन इस कैप्सूल का पैराशूट खुल जाता है और ये कैप्सूल समंदर में गिर जाता है। पानी से निकलकर स्टोन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे यकीन नहीं होता कि वो अभी भी जिंदा है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।